गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन है, जैसे कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड में या डोमेन में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि यूट्यूब पर वीडियोस तो बहुत सारी हैं। आज हमारे साथ जो सर हैं, सर के पास मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब कहते नहीं कि एक बैग में चीज़ें क्या हुई, या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, या आज आने वाले 4-5 सालों में क्या होगा, ये जो आज 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो नहीं बता पाएंगे कि बैक में क्या हुआ है। आज जो हमारे साथ सर हैं, इनके पास मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वही बता सकते हैं कि इससे पहले क्या चीजें थी, कौन सी चीजें अभी अपग्रेड हुई हैं, या आने वाले फ्यूचर में कौन सी चीजें अपग्रेड होंगी। मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। मतलब कि आपका एक रोड मैप क्या होता है, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, कितना डिमांड होगा फ्यूचर में। मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं यार। एक फ्रेशर जो होता है, बीसीए, बीटेक, एमटेक का स्टूडेंट होता है, उसे चीजें नहीं पता होती हैं, मिसगाइड कर दिया जाता है, सही डोमेन सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपके लिए मतलब ये डोमेन क्यों बेस्ट हो सकता है, क्यों चूज करना चाहिए, एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको क्लियर होंगी, मतलब विद ट्रांसपेरेंसी। तो इस वीडियो को देखिए विदाउट स्किप एवरी सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो को, मतलब प्रॉपरली देखिए, चीजें आपको क्लियर होंगी। सर स्वागत है आपका PCS.support में। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है सर। बताइए। आज सबसे पहले तो रिक्वेस्ट, आप अपने बारे में ब्रीफ कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम सुशील कुमार मेहता है और मैं इस नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस साइबर सिक्योरिटी में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ। मैंने बहुत सारे कंपनीज में वर्क किए हुए हैं एज अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, रिटेलर ट्रेनर। मेरा शुरू से इंटरेस्ट ट्रेनर में ही रहा है। ओके। तो एक बार मैं डायमेंशन डेटा बैंगलोर में भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ट्रेनिंग में ही था। ओके। चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो या रिटेल ट्रेनिंग हो। ओके। तो हमेशा से दोनों चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए अभी तक यहाँ पे पहुंचे हैं। ओके। इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करें, डीप में जाएं या कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि लाइक आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब पिछले 20 सालों में आपने ट्रेन किए होंगे, सिलेक्ट भी हुए होंगे। मैक्सिमम पैकेज बच्चे का क्या था, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट या मिड लेवल पे? देखिए, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस लेवल पे आए हैं। ओके। किस बच्चे ने अभी एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने ट्रेनिंग क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किए, आई मीन मॉक इंटरव्यू हम लोग लेते हैं, और उसके बाद वो प्लेसमेंट हुए हैं, प्लेस्ड हुए हैं मार्केट में, तो एज अ फ्रेशर माना जाता है। ओके। तो इसमें भी अब क्राइटेरियाज होते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। अभी आप 2025 का पास आउट हो, तो आप फ्रेशर हो, आपका कोई ईयर बैक नहीं है। ओके, गॉट इट। मिसकंफ्यूजन जो होता है ना, मिसकंसेप्शन, कंफ्यूजन जो होता है, बहुत सारे होते हैं मार्केट में। सिंपली बातों को फैला देना कि हमारे पास इतने का पैकेज मिलता है, उसमें और रियलिटी चेक में फर्क है। तो मैं आपको रियलिटी चेक बताता हूँ। जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे आज 2026 है और 2024 का 25 का अगर पास आउट है, 24 का पास आउट है, तो वो 1 साल का गैप हो गया बीच में। ओके। तो क्वेश्चनिंग होगा कि आपने 1 साल क्या किया, या तो आप उसको एक वैलिड रीजन दिखाओ। ओके। जैसे मैं गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप जितना गैप रखोगे अपने करियर में, उतना आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है जॉब पाने में। ओके। अदर फील्ड्स में। ओके। कंपेयर टू नेटवर्किंग फील्ड, अदर फील्ड्स में, इवन इन नेटवर्किंग ऑल्सो आपको चैलेंजेस बहुत आने लगते हैं। ओके। तो उसको हम लोग किस तरीके से कॉप अप करके, कैसे उसको मैनेज करके आगे बढ़े, इन सारी चीजों पे मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। एज अ फ्रेशर अगर किसी को ईयर गैप नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन हिज और हर टेक स्किल 6 से 8 लाख का या 9 लाख का पैकेज आराम से लग जाएगा। ये मिनिमम है? ये मिनिमम है।
ओके, अगर बच्चा आपके अकॉर्डिंग आपके दिए गए रोड मैप पे चलता है तो ओके, अगर बच्चे ने वो सारे टास्क किए हुए हैं, क्लासेस अटेंड किए हुए हैं, ओके, हमारे जो कोर्स है उसको पूरी तरह जस्टिफाई किया हुआ है, हमसे वो लिखा के ले ले, ऐसे बॉन्ड पेपर बना ले हमसे और बोल दे कि सर आप इस पे साइन करके दे दो हमको, मैं दे दूंगा। बस उसे क्या है कि आप जो चीजें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो चीजें उसे डेडिकेटली फॉलो करना है। अब ज्यादा नहीं, 8 से 9 महीने हमको दे दो। ओके, अगर एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, अब डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन में एक्सपीरियंस्ड हो। अब अगर आप नेटवर्किंग में ही एक्सपीरियंस्ड हो और आपने एडवांस टेक्नोलॉजी की अभी, ओके, ठीक है, अगर आप 8 पे हो, यहाँ पे 100% हाइक होने की चांसेस है। ओके, आप 16 तक जा सकते हो। ओके, तो मेरे नोन में जो बच्चे हैं जो जैसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, दैट कुड बी अबाउट 20 to 25। ओके, इतने लैक्स पे वो 5 साल में डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। ओके, अगर कोई नहीं पहुंचा है अभी तक 5 साल में, अभी 20 और 25 के बीच में, तो डेफिनेटली वो मार्केट से बैक चल रहा है। मतलब वो चीजें वो नहीं सीख रहा है जो एक्चुअल में सीखनी चाहिए, या कहीं पे वो होता है ना, स्टक हो जाता है। कोई नेटवर्किंग का ही कंपनी है, उसमें जैसे HCL टाइप का कंपनी है जिसमें हाइक आपको 1% से लेके 5% मैक्स मिलते हैं। ओके, तो आप वहां पे स्टक होके रह जाते हो, इसलिए कि वहां पे गवर्नमेंट टाइप का जॉब होता है, मतलब आपको ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं, कंफर्ट जोन रहता है, कंफर्ट जोन में आप रह जाते हो, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाते हो। इस कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, नई टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा सीख लीजिए, 2-4 इंटरव्यूज दीजिए, आप क्लियर कर लोगे और अच्छा खासा पैकेज ले लोगे। ओके, मतलब जो बच्चे एक्चुअल में अगर नहीं ग्रो कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में हैं, उस चीजों को वो नहीं अडॉप्ट कर, तो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है, या तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। मैं एक्सपीरियंस बच्चों का, ओके, गॉट इट। मतलब आपने एक चीज और, आपने इंटरव्यू लिए हैं बच्चों के बहुत सारे, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली कैसी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इंटरव्यू लेते हैं? मैं फ्रेशर का बात करूं या एक्सपीरियंस्ड का? मैं दोनों का जानना चाहता हूं सर। फ्रेशर वाले ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते तो हैं एडमिशन लेके पढ़ने के लिए, लेकिन लग जाते हैं किसी और नेटवर्क में। जैसे इन द सेंस, अब लग गए लड़का लड़की अपना, ओके, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आए थे बहुत पैशन लेके कि अब वहां पे जाके हम पढ़ेंगे, माँ बाप को ये करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उनका डिस्ट्रैक्शन और चीजों में बट गया। ओके, जो मेन गोल था उससे डिस्ट्रैक्ट होके वो दूसरे नेटवर्क में चले गए। ओके, ये मेरे कहने का। ओके, गॉट इट, अभी मैं समझ पाया। तो इन चीजों से क्या होता है, आप अपने गोल को फुलफिल नहीं कर पाते और इंटरव्यू में आने के बाद वो उस लेवल के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे, जो बच्चे सीरियस हैं, हमारे 100% में से आपने 75% आंसर्स भी अगर दे दिया, आप खड़े उतरे, आपको इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, जब बच्चा आता है आपके सामने इंटरव्यू में बैठता है तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज अ HR, एज अ इंटरव्यूअर? एज अ इंटरव्यूअर, ओके, मैं उसका, देखिए सबसे पहली बात तो आप आए, आपका गेस्चर कैसा था, आपने किस तरीके से हमको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है बोला, आपका ड्रेसअप कैसा है, आपका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सब प्राइमरी चीजें होती है जो देखते हैं। ओके, उसके बाद आप अपना इन्फो देते हैं, आपका इंग्लिश देखते हैं, ग्रामर देखते हैं, बहुत सारी चीजें इनिशियली चेक होता है। अगर आप नहीं भी एक्सपर्ट हो इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा लैंग्वेज है, मतलब इट्स नॉट अ लैंग्वेज, ये डोमेन है, ये इसमें टेक्निकल बातें होती है। जैसे कनेक्ट राउटर
कनेक्ट स्विच। अब इसमें आपको सेंटेंस कहाँ बनाना पड़ा? नहीं, नो नीड एनी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसमें ज्यादा चैलेंजेस नहीं है इस डोमेन में, जिस डोमेन की अभी हम लोग बात करने वाले हैं, नेटवर्किंग की ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें वो डिफिकल्टीज नहीं है, लैंग्वेज की बैरियर्स नहीं है, सिंपल इज, आई मीन बहुत सारे बड़े सेंटेंस नहीं बोलने हैं इसमें। हमारी डिवाइसेस जैसे फायरवॉल, राउटर, स्विचेस, वायर, यही सारे चीजों को आप कनेक्ट कीजिए, तो लैंग्वेज बन जाती है। ये टेक्निकल लैंग्वेज हो, टेक्निकल वर्ड्स जो यूज होते हैं, तो टेक्निकलिटी उनका कैसा है, वो कैसा साउंड करते हैं। इंटरव्यूज में ऐसा होता है, नेटवर्किंग को 7 लेयर्स में डिफाइन किया गया है। उसको हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। तो उस हिसाब से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 होते हैं। इंटरव्यू में हम जब स्टार्ट करते हैं तो लेयर 1 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन करते करते हम लोग देखते हैं कि आप किस लेवल तक जस्टिफाई कर पाते हो। ये सारी चीजें होती है इनिशियली जो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं उसमें। तो आप कितना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ये सारी चीजें हम लोग अपने मॉक इंटरव्यू में ही बता देते हैं बच्चे को। ठीक है, ये सारी चीजें। ये नहीं, अगर ठीक है, टेक्निकल में अगर 70% अगर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देता है, देन पॉसिबिलिटी है कि आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, डेफिनेटली। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, लाइक कोई फ्रेशर देख रहा है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट को पता होता है कि कम्युनिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी वो दे चुका होता है। बट अगर कोई फ्रेशर आता है तो उसका इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन आपकी क्या, मतलब कितनी होती है कि इंग्लिश कितना वो बोल ले जिससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे अगर 10 मार्किंग है तो 10 में अगर वो 5-6 पे है, दैट्स गुड इनफ। मतलब अपनी चीजों को समझा पाए। ऐसा नहीं है कि हमको एकदम फ्लुएंसी चाहिए, एकदम आप इंग्लिश में क्या फर्राटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट नहीं चाहिए। वो एक्सेंट की जरूरत नहीं है भाई। नॉर्मल चीजों को आप डिलीवर कर पाए, बस समझा पाए कि ऐसा नहीं ये चीज होती है, तो हो जाता है। ये एक लैंग्वेज, ये एक डोमेन जो है नेटवर्किंग का, ये इतना कंफर्ट जोन आपको जरूर प्रोवाइड करती है। ये हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि अदर डोमेन में हम जाते हैं तो बहुत फ्लुएंसी चाहिए होती है। आपके इंटरव्यूज हमेशा इंग्लिश में ही होंगे, ऐसा नहीं है। अगर नॉर्थ साइड अगर हम लोग दे रहे हैं तो हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट को इनिशियली कंफर्ट करने के लिए वो हिंदी में भी बात कर ले, लेकिन जवाब आपको सारे टेक्निकल जो होंगे, क्वेश्चंस और जवाब जो आप देंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो आपको ज्यादा चैलेंज, जैसे मैंने इसीलिए ब्रीफ कर दिया आपको, आप इतना बड़ा टफ मत बनाओ उसको, ऐसा कोई चैलेंजिंग नहीं है। आप डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हो, 2-4 टेक्निकल वर्ड्स को कनेक्ट करके आप बोल पा रहे हो, दैट इज इनफ। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आप उनको बताना चाहेंगे जिससे वो गलती ना करें एज अ इंटरव्यूअर? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो आंख मिला के बात नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट मैंडेटरी है। उसमें उनका कॉन्फिडेंस झलकता है। गॉट इट। ठीक है। दूसरी बातें हैं, जो भी बातें आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंस से बोलो। कई बच्चे क्या होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जानते आप अगर AB ही हो, वो C भी बोलने का कोशिश करते हैं, ये मिस्टेक होता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपको नहीं पता है आप बता दो, आप करेंटली आई कांट रिकॉल इट, ऐसे बोल के अगर आप बोल देते हो तो ये डिसरेस्पेक्ट भी नहीं हुआ और आपने रेस्पेक्ट भी दिखा दिया और समझदारी से आपने चीजों को साइड कर लिया। मतलब सर, जितना पूछा जाए सिर्फ उसी का रिप्लाई देना। अगर ज्यादा भी अगर रिप्लाई देते हो तो वो भी अपने आप को आप एक ट्रैप में दे रहे हो, क्योंकि फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे आ जाएंगे और आप एक ओवर कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे हो कहीं पे, तो ये चीजें नेगेटिव पॉइंट्स क्रिएट करती है। कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को अननेसेसरी स्माइल कर देना। ऑफ कोर्स टेक्निकलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट होते हो, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है। टेक्निकलिटी ऑफ कोर्स बहुत सारे लेवल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए आप में। आप
आज के डेट में कोई एक डोमेन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके। मान लीजिए अगर नेटवर्किंग में भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इसमें तो एंटरप्राइज होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, साइबर सिक्योरिटी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्स है जो हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ाते हैं। ओके। एंड वी ऑल आर सर्टिफाइड गाइज, ग्लोबली सर्टिफाइड गाइज। ओके। जैसे CCI बोलते हो, या हमारे लेवल के साइबर सिक्योरिटी में CS बोलते हैं, या और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफाइड बोलते हो, ये सारे सर्टिफिकेशंस हम लोगों ने किए हुए हैं। ओके, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं सारी चीजों में। आप रेज्यूमे में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं? अगर कोई आपके फील्ड का नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का रेज्यूमे आता है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें, कीवर्ड्स आप देखते हैं कि ये होना चाहिए इनमें? वो तो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे, जिस कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने रिज्यूमे में। जैसे कोई एक एग्जांपल जिससे बच्चों को थोड़ा सा मतलब एज ए हिंट्स या गाइडेंस मिल सके। जैसे मान लीजिए सिंपल, मैं ज्यादा टिपिकल वर्ड्स यूज नहीं करना, सिंपल वर्ड्स में जैसे फायरवॉल इन जनरल आप सब समझते होंगे, जो नेटवर्क सिक्योर के लिए किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी सर्विस इंजन हो गया या WSA हो गया, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया ये चीजें। तो जो भी डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी हो, आप आए, आप बोले कि हमको एक IPS से, फायरवॉल से, थोड़ा नेटवर्किंग, थोड़ा डेटा सेंटर और ये सारी चीजों का, और इस टॉपिक पे जैसे VPN हो गया, VPN में IPsec और SSL प्रोटोकॉल, ये जानकारी उनको होना चाहिए। ये आपके कीवर्ड्स हो गए, ये होने चाहिए रेज्यूमे में, ये की स्किल्स में होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जॉब प्रोवाइड करने वाले हो, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन डाली हुई है और उसमें वो कीवर्ड्स हैं। तो जब भी आप कोई कंपनी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आपने रैंडमली जॉब देखा, अप्लाई कर दिया, ऐसा भी होता है? नहीं सर, कई लोग क्या होते हैं, उनके पास रेज्यूमे पहले से बना होता है, अब कोई भी वैकेंसी है उसमें डाल दिया उसी रेज्यूमे को। इसी को तो मिस्टेक बोलते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो उस कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके की स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप उस की स्किल्स को जस्टिफाई कर पाते हो और आपके रेज्यूमे में अगर वो मिसिंग है तो आप उसको डालो। आप मान लीजिए आपने सिर्फ फायरवॉल लिखा है, लेकिन कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में पोलो अल्टो फायरवॉल लिखा है। आपको पोलो अल्टो भी आता है, लेकिन आपने सिर्फ फायरवॉल लिखा है। आपका काम है पोलो अल्टो फायरवॉल करो रेज्यूमे में। वो अट्रैक्शन बनेगा, एक उसको हाईलाइट करना, बोल्ड करना जरूरी है। एक ये होता है ना कि कंपनी को जो चीज चाहिए टेक्निकल, आप आज के डेट में AI ऑटोमेटेड रेज्यूम सेलेक्ट करते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया है, naukri.com हो गया है, जहां से भी आप ले लो, किस बेसिस पे? वही की स्किल्स को वो मेन फैक्टर बनाते हैं और उसी के हिसाब से AI आपको फिल्टर करती है। क्योंकि वो वैसे कीवर्ड्स उसमें सेट किए जाते हैं बिहाइंड। तो वो की स्किल्स के बेसिस पे जैसे आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो वो आप कितने की स्किल्स मैच किए, बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रायोरिटी ऐसे सेट हो जाती है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1 सेकंड लगता है रिजेक्ट करने में। हो सकता है आपने वो पोटेंशियल हो और आपने रेज्यूमे ठीक से डिजाइन ना किया हो। दूसरा चीज, मैं बहुत अच्छा हूँ, टेक्निकल बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरा जो CV है, रेज्यूमे है, उसका फॉर्मेट इतना घटिया है, मतलब डिजाइन इतना बेकार है कि उसको देख के कोई आपसे बात करना भी ना चाहे। क्यों? मेन अट्रैक्शन पॉइंट पहले आपका आइडेंटिटी तो रेज्यूमे ही बताता है। अभी AI फॉर्मेट बेस्ड बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं, जहां पे आप जाके जैसे 100-200 रुपया पे करके भी पेड सब्सक्रिप्शंस वाले भी हैं। आप फॉर्मेट चूज करो, इंडिया के हिसाब से कौन से रेज्यूमे, कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, या आउट ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या रेज्यूमे फॉर्मेट्स होते हैं, उसको सेलेक्ट करो, उसमें आप डेटा एंटर करो, वो ऑटोमेटिक आपको डिजाइन करके दे देगा, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट इनपुट आप करो, जैसे आपने ईयरली वाइज आपने डेटा देना है।
आप वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपने जैसे +2 किया या SLC या जो भी किया है, आपने 10th किया है, +2 किया हुआ है, फिर आपने ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसको अकॉर्डिंगली डालो। ओके। डेट मेंशन करो, कब से कब तक आपने कहीं पे वर्क किया है उसको मेंशन करो। बहुत सारे बच्चे इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, या उनमें कोई खामियां होती है, चाहे उन्हें 1 साल गैप हुआ, 2 साल गैप हुआ, तो उन चीजों को ठीक है मेंशन ना करके या उन चीजों का जिक्र ना करके आई मीन हाइड करने का कोशिश करते हैं कुछ। ओके। इसमें सर एआई का कितना, मैं एआई पर बात करूं थोड़ा सा, इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर मैं पिछले 5 साल पहले जाऊं, लास्ट 5 ईयर या 8 ईयर्स में, ऐसे कौन से रोल्स थे जो अभी वो खत्म हो गए हैं एआई आने के बाद? उस समय डिमांडिंग पे थे, या आने वाले 5 सालों में अभी जो रोल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे? 2-3 चीजें हैं। हाँ। मैं ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। जैसे इनिशियल लेवल पे जैसे टिकट जनरेटिंग, टेक सपोर्ट में जैसे होता था, इनिशियल लेवल के इश्यूज आ गए हैं नेटवर्क में, तो वहां पे नेटवर्क मॉनिटरिंग करने का जो लेवल का जो बंदा था और टिकट जनरेट करने का जो बंदा था, एस्केलेट करने का जो बंदा था, ये जो इंजीनियर्स थे, नेटवर्क एनालिस्ट वगैरह जो थे, अब जॉब रोल तो वही है लेकिन वो अपग्रेड हो चुका है। ओके। ठीक है, आज भी नेटवर्क एनालिस्ट आपको मिल जाएंगे, फायरवॉल इंजीनियर मिल जाएंगे, लेकिन अब वो सारे अपग्रेड हो चुके हैं। ओके। अब उसमें एआई आ चुका है, एआई के साथ हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, आर्किटेक्ट लेवल जैसे जो हायर लेवल के इंजीनियर्स होते हैं उनके जॉब खतरे में है आज। आज के एआई वो आर्किटेक्ट लेवल का काम 10 मिनट में आपको करके दे देगा, नेटवर्क डिजाइन करके दे देगा। आप उसको एक प्रॉम्प्ट अच्छे से दे पा रहे हो, जिसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना होता है एआई में। एजीआई तरफ अभी नहीं जाते हैं, वो अलग चीज है, वो अभी इन्वेंट भी नहीं हुआ। तो बेसिकली आज के टाइम में अगर हम देखें, नेटवर्किंग एक ऐसा डोमेन है जहां पे एआई का इम्पैक्ट कम है। इम्पैक्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप एआई के बिना जी ही नहीं सकते हो, आई मीन ऐसा नहीं है कि एआई ही सारा चीज है, आप मिसकंसेप्शन में हो। एआई एक फीचर है जो हर चीज में अब थोड़ा थोड़ा करके इनबिल्ट होते जाएगा। तो एआई से क्या होता है, चीजें ऑटोमेट हो जाती है, फास्टर हो जाती है चीजें कम टाइम में। अब जैसे पहले कोई नेटवर्क में इश्यूज आते थे तो मैनुअल प्रोसेस होता था, अब क्लाइंट हमको बताया, हमने केस रजिस्टर किया, फिर इंजीनियर को दिया, टाइम टेकिंग, आई मीन इसमें 2 घंटे 3 घंटे चले जाएंगे। इसको ऑटोमेट कर दिया गया, एआई आपके नेटवर्क को अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो प्रोसेस में जो बंदे थे वो आउट हो गए अभी। ओके, ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखा जाए तो एआई ये काम आपके लिए कर देगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ बचे? तो इन प्रोसेस को कनेक्ट करने वाला इंजीनियर भी तो चाहिए होगा। चाहिए होगा। अब एआई जो रिपोर्ट आपको देगा, एआई के रिपोर्ट को पढ़ने वाला इंजीनियर भी तो चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एरे गेरे आके कर लेगा। नहीं नहीं नहीं। तो आपको एआई के हिसाब से भी अपग्रेड कर, तो ये इम्पैक्ट होती है। तो आपको एआई थोड़ी सीखनी है। ऐसा नहीं है कि एआई बहुत डीप में हमको सीखना है, वो मास्टरी नहीं करनी है आपको। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे वर्क करता है, नेटवर्क में एआई का क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें समझ लिए, और उसके हिसाब से हम लोग अभी आप बोल सकते हो एआई पावर्ड नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या डेटा सेंटर, सब चीज हम लोग उसी हिसाब से करवा रहे हैं। तो आप मार्केट में अपडेटेड रहोगे, अपने आप को आने वाले अभी 10 साल तक जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो सारी चीजें हम आपको अपग्रेड करवाएंगे। और जो भी बंदे अभी अपने आप को लैग कर रहे हैं, जो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मेरा जॉब अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्या मैं फायर हो जाऊंगा, करियर काउंसलिंग ले ले हम लोगों से, उनको हम लोग एक करियर पाथ दिखा देंगे कि आप ये की स्किल्स अपने आप में डेवलप कर लो। बहुत सारी चीजें हैं जो अब पीछे रह गया है। ओके, जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस होते थे डिवाइसेस पे, अब वो ऑटोमेट हो गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो या कंप्लीट कर लिए हो, तो एक बार
मतलब खुद से डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट है देन आप जा सकते हो, ठीक है, बट अगर नहीं पता क्या करना है कैसे करना है तो आप एक बार एडवाइस जरूर लें। आप CCI हब में कॉल करो, सर के पास कॉल करो, सर की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आईडी, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली ठीक एंड यू विल गेट रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच।